देवघर स्थित होटल मैग्नम को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। बता दें कि होटल में फायर एडवाइजरी का अनुपालन नहीं करने और एनओसी नहीं होने के कारण ये पूरी कार्रवाई हुई है। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी और अग्निशमन विभाग टीम की मौजूदगी में होटल को सील किया गया। कुछ नहीं, हमें कल नोटिस मिला है रात को 11 बजे के अराउंड कि आपके पास एनओसी नहीं है, तो इसे कौन आपके होटल को ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। तो नोटिस के बाद हमने सोचा उसका जवाब देंगे। सुबह हमारा जवाब तैयार था, तो हमें कुछ टाइम चाहिए था। हमने बोला 15 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि 80% काम हमारा एडवाइजरी के अकॉर्डिंग काम हो चुका है। 20% कुछ बाकी था जो इस बार हो जाता। मार्च में मिला था, तो उसके बाद काम होने को ही पे थे। उससे पहले एक ही नोटिस पे हमारे को सीधा आदेश आ गया सर का कि आपको होटल को सील करना पड़ेगा। कोई टाइम नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया कि आपको इतना टाइम देते हैं। आपने डीसी से टाइम मांगा था? डीसी से हमने मिलने की कोशिश की, टाइम मांगी और कुछ हो नहीं पाया उससे। धनबाद मैगजीन की घटना घटी है और एक सप्ताह के अंदर 21 व्यक्ति कैजुअल्टी हुई। उसके बिहाफ में माननीय उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन का आदेश है कि जिस भी बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं है या फायर एडवाइजरी नहीं है, उस सिस्टम को वो पूरा करे और फायर एनओसी लेने के उपरांत ही संस्थान को संचालन करे। जानते होंगे कुछ ही दिन पहले देवीपुर एम्स में भी फायर का घटना हुई थी और कुछ दिन पहले धनबाद में भी आग की घटना हुई थी। तो और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी सभी यहाँ जितने भी प्रतिष्ठान है, वो बड़े बड़े महल है, उन वहाँ की मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स जो है या होटल्स है, वहाँ जो फायर सेफ्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करें। और उसी के संबंध में औचक निरीक्षण के द्वारा जो कल टीम जो गई थी फायर सेफ्टी, उनके द्वारा ये पाया गया कि फायर सेफ्टी का एनओसी है ही नहीं और जो होटल को संचालन किया जा रहा है, इसमें इसका संपूर्ण एक किसी का भी जो रहेंगे वहाँ जान माल की सुरक्षा की समस्या बनती है। हम दृष्टि अगर देखते हैं तो ये सील करने की कार्रवाई उचित नहीं जान पड़ती है। जो एनओसी की बात हो रही है फायर का, वो प्रक्रियाधीन था और सब जानते हैं सबको कि व्यवसाय चलते रहना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, व्यवसाय चलते रहना चाहिए। और उसके साथ ही क्योंकि अगर हम केवल फायर ब्रिगेड की बात करें या फायर एनओसी की बात करें तो कई चीज़ें हैं जो कि आप साथ साथ नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन का काम है हमको सहूलियत देना और हमारे। तो ये पूरा मामला क्या है, जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रंजीत लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी होटल मैग्नम का ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसे सील कर दिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जो है कल जो है होटल द मैग्नम का जो है सील कर दिया गया है और उसको लेकर जो है विभाग की टीम के साथ साथ कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत भी गई थी और एक्साइज की टीम के साथ में थी और होटल के सभी कमरों को साथ साथ पूरे होटल को भी सील कर दिया गया है। और आग सेफ्टी जो एनओसी है नहीं होने के कारण जो है ये सील किया गया है और उपायुक्त के निर्देश पर ये सील किया गया है और पूरी टीम लगी हुई थी। और वहीं अगर होटल के मालिक की बात करें तो आदर्श कुमार का सीधा कहना है तो उन्होंने टाइम मांगा था कि 10 से 12 दिन का समय दिया जाए और उस दौरान जो है वो एनओसी का फुलफिल जो क्राइटेरिया है पूरा कर देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पीछे सा जो है उनका डायरेक्ट सीधा यही कहना है कि क्योंकि हाल ही में एम्स में आग लग गई थी, साथ ही साथ धनबाद में कई घटना घट चुकी है, तो ऐसे में किसी यात्री के साथ कोई घटना न घटे, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, उसको देखते हुए एहतियातन पर जो है इसको जो है किया गया है। और अगर ये पूरा इनका क्राइटेरिया हो जाता है फायर सेफ्टी को लेकर तो वो फिर से रीओपन कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है होटल को सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल रंजीत, जानना चाहूंगी क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के लापरवाही हो रही थी, तो इस तरीके से नकेल कसी जा रही इन होटलों पे, तो होटल मैग्नम के अलावा और भी ऐसे होटल्स हैं जिन पर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी नहीं, सिर्फ फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं होने के कारण जो कार्रवाई की गई है,
और मैं बता दूं कि होटल मालिक की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि वो फायर सेफ्टी के जितने भी सिस्टम होने चाहिए या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए सारे उनके पास अवेलेबल है। सिर्फ उन्होंने फायर अग्निशमन विभाग से जो है वो एनओसी नहीं उन्होंने प्राप्त किया, ये उनकी चूक है। बाकी वो सीधा उनका आरोप है कि ये जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है उनके होटल को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सीधा जिला डीसी ने साफ कहा कि वो यात्री को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में कई हादसे इस तरह के देखे गए हैं कि जहाँ पे अग्नि नियंत्रण जो है यंत्र नहीं रहने के कारण, सुविधा नहीं रहने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कत होती है। प्रारंभिक तौर पर जो बुझाने का प्रक्रिया होता है वो चूंकि होटल में शुरुआत तौर पर ही होना चाहिए, वो सारी चीज नहीं है और इसी को देखते हुए सील किया गया है। वहीं अगर सरदारपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक मलिक की बात करें तो उन्होंने भी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि होटल संचालक को जो है कुछ समय जरूर देना चाहिए। डायरेक्ट अगर सील किया जाता है तो जितने भी यात्री हैं वो सब ठहरते हैं, उनको परेशानी होगी। साथ ही साथ होटल सील होने से उनके बिजनेस भी ठप हो जाएंगे, तो काफी समस्या आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। जी बिल्कुल रंजीत, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि वाकई अगर सुरक्षा के मानकों पर इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा होटलों पर, तो कई ऐसे और भी होटल होंगे जहां पर शायद सुरक्षा को लेकर के लापरवाही बरती जा रही होगी, तो उन पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं होगी? जी अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है और कल मैग्नम होटल में किया गया, तो मुझे लगता है कि अन्य होटलों की भी जांच कर इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा कि कौन कौन से होटल ने एनओसी नहीं प्राप्त किया है और फायर सेफ्टी का जो है नियम जो है वो एडवाइजरी, होटल का जो एडवाइजरी है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो सबकी जांच करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी मैग्नम होटल को सील किया गया है और यहाँ पे होटल के मालिक का सीधा कहना है कि जो होटल्स के जो एडवाइजरी है, जो नियम नॉर्म्स है, वो सारे फुलफिल कर रहे हैं, क्रिटेरिया कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने एनओसी नहीं प्राप्त किया। सिर्फ 8 महीने होटल के उद्घाटन के हुए हैं, तो कुछ समय उनको दिया जाए और जिसके बाद वो फुलफिल कर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर यहाँ पर देवघर से सामने आई है, जहाँ पर फायर एडवाइजरी का अनुपालन नहीं करने पर होटल को सील कर दिया गया है।